नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तिरंगे की जब परिकल्पना हुई होगी तो शायद कभी नहीं सोचा गया होगा कि तिरंगा भी मजहबी हो जाएगा। तिरंगे में भी राजनीति के रंग देखे जाएंगे, तिरंगे में भी अपने पराये का भेद होगा। तभी तो हिंदुओं की आस्था वाला केसरिया रंग भी उसमें समाहित है और मुस्लिमों की आस्था से जुड़ा हरा रंग भी इसमें समाहित किया गया है। लेकिन राजनीति के रणनीतिकारों ने तिरंगे में भी अपने पराये का भेद जोड़ दिया है। अब एक तिरंगा यात्रा देश जोड़ने के लिए निकलती है तो दूसरी यात्रा उसकी काट के लिए। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा को लेकर नाम अगर हम देखें तो अलग ही अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यूँ तो हम तिरंगे को 3 रंग से ही जानते हैं, लेकिन इसमें आज के परिदृश्य में राजनेताओं ने राजनीति का रंग भी जोड़ दिया है। राजनीति का ये रंग कभी जात पात के तराजू पर तोला जाता है तो कभी चुनावी चश्मे से देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में चल रही अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मकसदों के साथ निकाली जा रही यात्राओं पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि तिरंगा यात्रा को लेकर राजनेताओं का जोर चुनाव के वक्त में ही क्यों नजर आता है। क्या छत्तीसगढ़ में चल रही यात्रा का नगरीय निकाय चुनाव से सीधा कनेक्शन है या फिर एक दूसरे की घेराबंदी करने की कोशिश। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें हैं आजादी के जश्न की। ये तस्वीरें हैं तिरंगा और संविधान यात्रा की। बीजेपी कांग्रेस इन यात्राओं के जरिए देश की आजादी का जश्न तो मना रही है, लेकिन इसके पीछे मकसद शहर सरकार है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा स्वतंत्रता दिवस के जरिए राजनीतिक पार्टियों ने जमकर अभियान चलाया। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली तो कांग्रेसी कार्यकर्ता संविधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। निकाय चुनाव में जनता को साधने की पूरी कवायद अभी से शुरू हो गई है, जिसे लेकर राजनीतिक पारा भी हाई है। बीजेपी कांग्रेस के आयोजन पर जमकर हमलावर है और विभाजन का दोषी कांग्रेस को बता रही है। अगर भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, और उस विभाजन में भारतीय लोगों ने, हिंदुओं ने जो त्रासदी झेली है, लाखों परिवार बेघर हुए, लाखों परिवारों की माता बहनों की इज्जत लूटी गई, हत्याएं हुई, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। जिस दिन कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी बूथों में संविधान यात्रा निकाली और बीजेपी को नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी बता दिया। देश के संविधान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की संविधान को हमेशा कमजोर करने का काम किया है। देश के संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर और संवैधानिक देश के संविधान के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में निकाय चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस देशभक्ति के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस में देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। देशभक्ति के इस रंग में निकायों को साधने में राजनीतिक पार्टी कितनी सफल हो पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सुना आपने, मेहमानों का हम तारुफ आपसे करवाएंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। क्या निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों पर देशभक्ति का रंग चढ़ा है? क्या बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने संविधान यात्रा निकाली है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां अब आजादी के जश्न में भी अपना हित खोज रही है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रामता तिवारी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास चलूंगा।
आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, समाज में संदेश क्या देने की कोशिश है? और अगर संदेश समानता का है उमेश जी, तो कांग्रेस उससे परहेज क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस को क्यों परहेज है? चाहे तिरंगा झंडा का विषय हो, हर घर तिरंगा अभियान का विषय हो, हर घर में हमारे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा जब लहराता है तो हम सभी उसको देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते शायद कांग्रेस ने अपनी लिमिट, अपनी लाइन क्रॉस कर दी और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं या तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। ये जरा कांग्रेस को इसको समझने की आवश्यकता, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आपके डिबेट में भी 3 सवाल निकल करके आए कि निकाय चुनाव से इस विषय को जोड़ करके देखने का यहां पर राजनीति का विषय निकल करके आ रहा है, तो मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं और कांग्रेस के मित्र भी इस बात को समझ लें कि ये केवल चुनाव वाला विषय नहीं है, ये हमारी आन बान शान है और ये हमेशा का विषय है। और यदि चुनाव का विषय से अगर इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई हम आज तिरंगा यात्रा लेकर के या घर घर तिरंगा अभियान लेकर के नहीं निकले हैं। हमने इसको प्रारंभ किया 2022 से और लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश की जनता इस अभियान से लगातार जुड़ रही है। और हम तो खुले तौर पर कहते हैं, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश भर के तमाम राजनीतिक दल इस अभियान में आए और अपने अपने राजनीतिक दल के हिसाब से इस अभियान में सहभागिता दें और देश के प्रत्येक घर के अंदर में हमारे एकता, भाईचारे का प्रतीक तिरंगा लहराए और हम सब एकजुटता का संदेश दें। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में केवल चुनाव और चुनावी राजनीति भरी हुई है और इसीलिए शायद ये संविधान यात्रा जो ये निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, जैसा कि आपने भी कहा, ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और ये राष्ट्रीय पर्व में इस प्रकार की यात्रा निकाल करके राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने का यहां पर कांग्रेस प्रयास कर रही है। यह बड़ा दुखद और दुर्भाग्य का विषय है। सुरेंद्र जी, क्या संविधान वाकई में खतरे में है? ऐसा नहीं लगता संविधान मजाक बन के रह गया? कभी कह रहे हैं आप लोग संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं कि संविधान बदलने का आप आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाते हैं और बीजेपी आरोप लगाती कि आप लोग खुद संविधान पर विश्वास नहीं रखते। फिर इस संविधान यात्रा का मकसद क्या है सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। संविधान के भीतर संसद की परिभाषा में क्या लिखा है? संसद का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। विगत दिनों नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसके पहले शिलान्यास भी हुआ था। आपने सुना वहां पर राष्ट्रपति को बुलाया गया हो, या राज्यसभा उच्च सदन होता है, वहां के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं, या लोकसभा के स्पीकर को बुलाया गया हो? आपने पहले यह भी देखा कि पिछले 10 साल में किस तरह से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर एक दिन में 10-10, 12-12 श्रम कानूनों में विपक्ष को सदन से बाहर करके संशोधन किए गए, मार्शल बुला के विपक्ष के सांसदों को खदेड़ा गया, जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा बेहद स्पष्ट है। ईडी, आईटी, सीबीआई, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि आधी रात को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को, जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए थे महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीजें जो है निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहा उसने झारखंड के संदर्भ में? जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। केजरीवाल के साथ में क्या हुआ? तो विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करके जिस तरह से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन के की जो प्रक्रिया थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसमें सदस्य हुआ करते थे, उनको बाहर किया गया, तो निश्चित तौर पर इनकी मंशा स्पष्ट है। और चुनाव के पहले कहते भी थे ये 400 पार से, इनके कई नेता खुले तौर पर बयान दिए कि ये 400 पार इसलिए जरूरी कि हमको संविधान बदलना है। और संविधान के संदर्भ में और तिरंगे के संदर्भ में इनकी हिकारत जो है सर्वविदित है। इनका जो भाजपा तो मुखौटा है, आरएसएस जो है इनके पितृ संगठन है, उसके मुखपत्र में ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 को यह छापे कि 3 अशुभ है, हम कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज क्या मजबूरी है जो 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा है, आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? तो मूल बात जो है, ये प्रायोजित इवेंट जो है चुनावी लिहाज के लिए, भाजपा जो भी इवेंट करती है चुनावी लाभ के लिए करती है, कारपोरेट कल्चर ये खुद स्वीकार करते हैं, इनके संगठन में है। रावतर जी, पहले तो यात्रा का मतलब समझा दीजिए आप। चुनाव के वक्त में शोर क्यों? बाकी समय झंडा उठाने वाले कहां चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं क्या? ये आदित्य, ये राजनीतिक एजेंडा है सबका, अपना अपना फिक्स है। उनकी पार्टी के नीतियां, उनके पार्टी के कार्यक्रम वो इसलिए बने हैं कि आगामी समय चुनाव है। जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया और कई सवाल भी किए,
तो ये सब चीज जो हो रहा है वो चुनाव को देखते हुए हो रहा है। एक अच्छी बात है कि इसी बहाने कम से कम राष्ट्रवाद की बात या संविधान की बात या तिरंगा की बात हो रही है। ये अच्छी बात है, जो हित में है। ये होते रहना चाहिए हर समय संविधान की रक्षा होनी चाहिए, तो आदमी के अधिकार और उसके सोच के कद्र होगा। दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा जो है वो निकलनी चाहिए। अभी तो कल ही एक बड़ा पर्व है, ऐसे समय में निकलनी चाहिए। और सबके एक पहलू हैं। भाजपा कभी भी जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, धर्म और प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इस मुद्दे के करीब जाकर ऐसे नारे, ऐसे कार्यक्रम तय करती है कि जो जनता से जुड़ चुके हैं। उसी तरह कांग्रेस है, कांग्रेस के पास एक बड़ा इन चीजों को काट के लिए जातिवाद समीकरण बना है। वो ये एक बड़ा काट उसको दिख रहा है, इसलिए संविधान की बात, जाति जनगणना की बात वो लगातार उठा रहे हैं। यानी दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं जनता के पास जाने के। दोनों मुद्दे काफी हद तक सही हैं, मगर तरीका जो राजनीति में जो है, क्योंकि जनता के पास जाएंगे, जनता को लुभाएंगे, वही सत्ता हासिल करेगा। ये स्टाइल में काम कर रहे हैं। उमेश जी, जो आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जो कल जोहार तिरंगा कार्यक्रम किया जा रहा था, कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव नहीं होता तो ये जोर नहीं होता। मुद्दे कमजोर पड़ गए क्या? महतारी वंदन योजना, 31 रुपए किसानों को, बोनस जो आपने दिया 2 साल का, सब दे दिया, उसके बाद भी तिरंगे का सहारा लेना पड़ रहा है उमेश जी? देखिए, तिरंगे का सहारा लेकर के राजनीति करने का विषय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई आज का विषय नहीं कि आज नगरीय निकाय चुनाव 2022 से हम लगातार इस अभियान को लेकर के जा रहे हैं और लगातार हमारी पार्टी इस विषय को लेकर के जब तक हम हैं, जब तक हमारी पार्टी है, इस अभियान को हम चलाते रहेंगे और इसमें चुनाव को जोड़ करके राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात तमाम योजनाओं की, तो वो योजना किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में साए साए विकास के काम हुए हैं और जनता को इस बात का भली भांति एहसास है और शायद इसी बात की पीड़ा और तकलीफ कांग्रेस को है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, उसका भी मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा, मुझको थोड़ा समय देंगे। देखिए, इन्होंने पहला तो 52 वर्षों तक आरएसएस कार्यालय वाला ये बार बार बयान देते हैं, झूठ फैलाते हैं। जरा कांग्रेस के नेता बता दें, 2006 के पहले आप ही के सांसद गए थे ना साहब न्यायालय के अंदर में, उसके बाद तमाम जो गैर शासकीय संस्थान है वहां पर झंडा वंदन का विषय, फहराने का विषय निकल करके आया। तो आप ये आरोप किस आधार पर लगाते हैं? और जब आप आरोप लगाते हैं 52 वर्षों का, तो 1988 से 98 तक का हिसाब भी दे दीजिए कि कश्मीर के लाल चौक के अंदर में राज्यपाल तक झंडा नहीं फहरा पाते थे और झंडे को लेकर के आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप जरा बता दीजिए कि वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विषय हो, मुरली मनोहर जोशी जी का विषय हो, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का विषय हो, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का विषय हो, या फिर हमारे युवा मोर्चा के उस समय के तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी, जब वो झंडा फहराने जाते हैं, आप ही की सरकार थी देश के अंदर, उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा, संविधान और संविधान के तमाम तरह के दुहाई यहां पर दिए जा रहे थे। मैं तो कहता हूं ये संविधान यात्रा निकालने वाली कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए थे। ये तमाम तरह की दुहाइयां दे रहे थे। ये संविधान संशोधन, अगर मैं बात करूं 38वां और 39वां संविधान संशोधन कब किया इन्होंने, और न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है, वो राज्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया था। 1951 के अंदर में पहला संविधान संशोधन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमतर करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। माफी मांगे, आपातकाल लगा करके देश भर के अंदर में जो मूल अधिकार है उसको समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। माफी मांगे कांग्रेस। यहां तक की स्थिति थी कि पुलिस पकड़ ले तो आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, और आपातकाल लगा करके जब पूरा विपक्ष को जेल में डालने का यह काम किया और उसके बाद संविधान में संशोधन करने का काम किया गया, तो ये आज किस आधार पर संविधान की दुहाई देने का ये काम कर रहे हैं? इन्होंने तो संविधान की प्रस्तावना तक बदल डाली साहब। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ, एक सेकंड देंगे, जो पहला संविधान संशोधन हुआ, ये अंबेडकर जी की बात करते हैं, उस संशोधन के खिलाफ अंबेडकर जी, और ये बात करते हैं मुंबई से लेकर भंडारा तक अंबेडकर जी के विरोध में चुनाव के अंदर में खड़े होने वाले आज चुनाव की बात करते हैं, तो देश की जनता देख रही कि कांग्रेस किस मुहाने पर आकर के खड़ी हुई। सुनील जी, हम लोग तो यही मानते थे कि तिरंगा सभी का है। तिरंगे को भी आप लोग अपने मकसद के हिसाब से तैयार कर लिया है। मेरा फायदा होगा तो तिरंगा उठाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं उठाऊंगा। तिरंगा को लेकर एक यात्रा है, तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा।
संविधान बचेगा तो देश बचेगा, है क्या ये सब कुछ? आदित्य जी देखिए, देश की जनता के हृदय में है। तिरंगा से हिकारत केवल संघियों को थी, उसके अलावा किसी भी भारतीय ने, किसी भी हिंदुस्तानी ने तिरंगे के प्रति अपना सम्मान पहले दिन से जताया है। और यह भी कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता 2022 से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो यह सुन ले, आजादी के पहले से पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में था 1929 में, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया। उसके बाद हर साल 26 जनवरी को तिरंगा फहराया और तिरंगा लेके ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जब ये अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे। सुन लीजिए, संविधान पढ़ा कीजिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान में ही निहित है, और जो न्यायिक रिव्यू की जो बात है वो वर्तमान में भी लागू है। तो ये झूठ और लपाजी छोड़ दे। अरे 52 वर्षों का आप सुन लीजिए जी, कंप्लीट करिए। 2006 की ये बात कर रहे हैं, 2006 नहीं 2004 में फैसला आया था सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नया उपबंध नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून नहीं ला सकती, जो झंडा एक्ट में प्रावधान है उसी को विस्तार से समझाया गया, उसकी व्याख्या की गई। वो प्रावधान पहले भी आरएसएस क्या निजी है? सार्वजनिक संस्थानों में पहले से अधिकार था। प्रत्येक कांग्रेस भवन में 1929 से झंडा फहर रहा है, आजादी के बाद से लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं। तो यह भ्रम फैलाना छोड़ दे कि स्थानीय निकायों में या किसी सार्वजनिक संस्था में प्रतिबंध था। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कलंकित है। ये शुरू से ही इनको संविधान के प्रति हिकारत थी, तिरंगे के प्रति हिकारत थी। इनके खुद के नेता गुरु गोवलकर ने क्या लिखा है बंच ऑफ थॉट में, पढ़ ले, कितनी हिकारत थी इनको तिरंगे से, संविधान के प्रति इनकी क्या आस्था थी। आज मजबूरन जो है निश्चित तौर पर भाजपा का जो भी इवेंट है वो केवल चुनावी लिहाज से, केवल चुनावी लाभ के लिए तो गांधी के हत्यारे हैं। ठीक है, कपूर कमीशन, जस्टिस जीवन लाल कपूर आयोग की फाइनल कमेंट पढ़ ले। एक विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, और वही विचारधारा जो है बांटने की नीति करती है, जो विभाजन की विभीषिका कह रहे हैं। सावरकर ने पहली बार 1923 में अपनी किताब में लिखा, 1937 में सार्वजनिक सभा में, हिंदू महासभा की सभा में। आपको क्या लग रहा है, संविधान वाकई में खतरे में है? किस आधार पर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? किस बात का खतरा हो गया, आप ही समझा दीजिए। आदित्य, भावनाओं को उभारने का ये खेल है। वो राजनीतिज्ञ जब इसको उभारेंगे तो उनका हित सधेगा। इस मायने में देख सकते हैं कि वास्तविक अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है तो देश जो है और प्रगति करेगा। मगर जहां तक नेता हैं वो सत्ता पाते ही किस तरह से दिखता है उनका चरित्र, दोहरा चरित्र, वो न दिखे और राष्ट्र प्रेम हर समय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर संविधान की रक्षा होने लगी तो कोई भेदभाव, असंतोष या दुर्भावना सत्ता प्राप्ति के लिए वो नहीं दिखेगा। तो मुद्दे तो अच्छे हैं, मुद्दे के संदेश जो देने की कोशिश हो रही है वो भी अच्छा है, मगर वास्तविक में हो धरातल में इसके विपरीत करते दिखते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। तो इससे बचकर अगर इस तरह के कार्यक्रम करें और प्रतिदिन करें, हर समय इसकी निष्ठा है, चाहे वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, चाहे संविधान के प्रति निष्ठा हो, उसको बनाए रखते हुए अगर काम करेंगे तो विसंगतियां अपने आप देश में खत्म हो जाएगा और हमारा देश वास्तविक में विश्व गुरु बन जाएगा। तो हम नारों तक सीमित ना रहें, आंदोलनों तक सीमित ना रहें, वास्तविक में जमीन में उतारने का, अपने जीवन में उतारने की दिशा में अगर ये काम करेंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसी तरफ ना जाते, अपने स्वार्थ और सत्ता प्राप्ति के अगर सरल रास्ते देखेंगे, जनता को अगर आप बेवकूफ समझने के लिए इस तरह के नारे गढ़ने के हिसाब से काम करेंगे तो वो गलत है। उमेश जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आप पर कि आपकी जो सरकार है वो संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है, इसलिए संविधान यात्रा निकाली जा रही कांग्रेस के द्वारा, और ये बातें लोकसभा चुनाव में उठी थी, उसका बड़ा नुकसान यूपी और कई राज्यों में आपको हुआ भी था। उमेश जी, देखिए, भ्रम फैलाना, भ्रम की राजनीति करना, जनता को दिग्भ्रमित करना, मुझको लगता है कि कांग्रेस को इसी में महारत है। लेकिन कांग्रेस यह ना भूले कि जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस को मौका मिला, 1951 से लेकर के जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, तब तब उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, और तमाम उदाहरण मैंने अभी आपके सामने गिनाए। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि देश की जनता से, चाहे आपातकाल का विषय हो, चाहे तमाम संशोधन का विषय हो, कांग्रेस को माफी यात्रा निकालने की आवश्यकता है। और ये लगातार ये देश की बात कर रहे थे, तिरंगे झंडे की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। अरे कौन बात कर रहा है? वे लोग जो देश के ऊपर एक नेता को करने का काम करते हैं और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने का
का काम जिन लोगों ने भाई, किया छोटा जवाब, वो आज प्लीज, किस मुंह प्लीज। से देश और संविधान की दुहाई देने का काम कर रहे हैं। और लगातार जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब के साहेबजादों के बलिदान इतिहास को रोमांचित करने वाला जो विषय है, उसमें जब हम सम्मान के लिए सम्मान लेकर के जानते हैं, इनको लगता है हम राजनीति कर रहे उमेश जी, हैं। नेताजी उमेश जी, सुभाष चंद्र बोस जो आजादी में उमेश जी, जिनका बाकी लोग महत्वपूर्ण के लिए भी योगदान थोड़ा सा, था, जी। उनकी प्रतिमा दिल्ली में लगाते हैं, इनको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं। हम संविधान ठीक है, दिवस की सुरेश जी, बात करते हैं जी। 26 नवंबर, इनको लगता है हम राजनीति कर रहे ठीक हैं। है, हम विभाजन उमेश की जी। विभीषिका लेकर जाते हैं, इनको लगता है हम राजनीति उमेश कर रहे जी। हैं। हम योग दिवस लेकर के जानते हैं, उमेश आज जी, समय नहीं है मेरे पास, 170 से बिल्कुल, अधिक बिल्कुल, देश ठीक। उसमें ठीक। सम्मिलित हैं, पर इनको लगता है हम राजनीति सुरेश कर जी, रहे हैं। यात्रा तो ये ठीक है, मेरे एक राजनीति सवाल करें, का जवाब हम अब दे आगे दीजिए। बढ़ते रहें। क्या टीएस सिंहदेव का क्या है भविष्य? वो ऐसा लग तो नहीं रहा कि टीएस सिंहदेव आने वाले समय प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं? बघेल जी को धीरे धीरे जो जानकारी आ रही दिल्ली खिसका रहे हैं आप लोग, और पावर अब सुन रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। पार्टी का संविधान क्या कह रहा है? संविधान यात्रा छोड़िए, पहले पार्टी के संविधान के बारे में बताइए। आदित्य जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, समय समय पर नेतृत्व में बदलाव होते हैं, समय समय पर जिम्मेदारियां मिलती है, जिसको जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करता है। अभी कोई भी बात कहना काल्पनिक होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो है दीपक भाई जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कल 15 अगस्त है, उसके बाद में फिर 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह है, एक बड़ा आंदोलन है पूरे प्रदेश में, तो बहुत बेहतर संगठन काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है, जो इनकी गलत नीतियां हैं, उसको ये देखिए 303 से 240 आने के बाद में जिस प्रकार से ये पाखंड कर रहे हैं सत्ता पाने और उसको बरकरार रखने के लिए अब इनको तिरंगा थामना पड़ रहा है, तो ये कांग्रेस की उपलब्धि है। जो विरोध करते थे वो भी अब। आखिरी सवाल रावता जी, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है अगले सप्ताह, कांग्रेस के अंदर भी बदलाव की चर्चा हो रही है। आप इन दोनों बातों को नगरीय निकाय से छोड़कर किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। और अमित शाह का आना और 2 चुनाव में जिनके नेतृत्व में हार हुई, उनके नेतृत्व में जिसकी हार हुई, उन्हें बदले जाने की चर्चा, क्या हम नगरीय निकाय से जोड़ पा रहे हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, अमित शाह के बस्तर दौरे में जहां तक नक्सलवाद पे एक बड़ी सफलता मिलते जा रही है भाजपा को, एक बड़ा चीज उनके अंदर आ सकती है, इसलिए शायद आ रहे हैं, ये लग रहा है। और उसका लाभ पूरा प्रदेश में मिलेगा, तो देश में मिलेगा कि नक्सलवाद जो खात्मे की बात तो लंबी चौड़ी होती है, उस पर जमीनी हकीकत उतारा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस में कवायद चल रही है, किस तरह से संगठन को मजबूत करके लड़ाई लड़ा जाए। ठीक, तो देखिए यात्राएं निकल रही दोनों तरफ, कोई संविधान बचाने की यात्रा निकाल रहा है, कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। आप भी यात्रा में सम्मिलित हुई, लेकिन एक बात बहुत साफ है, तिरंगा न तो कांग्रेस का है न बीजेपी का, तिरंगा हर भारतीय का है। और संविधान, हर किसी को जो भी सत्ता में रहेगा उसको संविधान का पालन करना है। न तो कोई संविधान बदल पाएगा, और न अभी तक जो चीजें नजर आ रही, न किसी के संविधान बदलने की फिलहाल ताकत नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बदसन न्यूज के साथ। नमस्कार।